हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान और बहुत सारे लोग क्रिम्सन एबिस में आ जाते हैं, मगर जियान जानबूझकर क्रिम्सन एबिस के खतरनाक तालाब में चला जाता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और उसे 1 मिलियन ड्रैगन एनर्जी पॉइंट भी मिलता है, जिसके साथ साथ उसे 20 कंट्रोलर की टेक्निक भी मिलती है। जियान को सिस्टम से टेक्निक मिलने के कारण जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मगर उस तालाब में एक वेनेमस पाइथन होता है जो जियान के सामने आने के बाद जियान पर फिस फिस कर रहा होता है। पिछले वीडियो को मैंने यही खत्म किया था। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि अगर चुपचाप जाकर पिछला वीडियो देख के आओ, प्लीज देख लेना यार। चलो मैं बता देता हूँ कि जियान के पास एक सेलेस्टियल सिस्टम है जो उसे मार खाने के बदले रिवॉर्ड्स देता है। जैसे अभी आपने देखा कि तालाब में रहने के कारण जियान को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है, इसी कारण से उसे 1 मिलियन ड्रैगन एनर्जी पॉइंट के साथ साथ 20 कंट्रोल की टेक्निक भी मिल जाती है। और गाइस मैं एक और बात बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है ये अलग वेबसाइट से, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश डिसमिस है, इसी कारण से हो सकता है कि किसी का नाम चेंज हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियान पाइथन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है ये तो लेजेंडरी वेनेमस पाइथन है। मैंने जूनियर ब्रदर ज्यून से सुना था कि एक दुनिया का सबसे पावरफुल पाइथन हुआ करता था, उसका नाम फ्लेम पॉइजनस पाइथन था। वो दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन बीस्ट हुआ करता था जो सिर्फ सीक्रेट रिडम को अपने फ्लेम के साथ ही मेल्ट कर सकता था। तभी जियून हंसने लगता है और कहता कि अभी संयोग से मुझे 20 कंट्रोल की टेक्निक मिली है, मगर मैं इसको यूज करने में भी उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। तभी जियान उस टेक्निक को यूज करने लगता है और कहता है कि अभी सही समय है कि मैं इस टेक्निक का यूज करूँ। और इधर से जियान अपने टेक्निक को यूज कर रहा होता है, उधर से वेनेमस पाइथन भी जियान को खाने के लिए उस पर अटैक कर देता है और जियान 20 कंट्रोल टेक्निक का यूज करने लगता है। और जियान हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास भी एक माउंट होगा जिसकी मैं सवारी करने वाला हूँ, और इसका लेवल भी फाउंडेशन के पिनलिका लेवल पर है और मैं यूंचू होली लैंड का सबसे पावरफुल आदमी बनने वाला हूँ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और जियान को बताता है कि आपका 20 कंट्रोलर की टेक्निक फेल हो चुकी है क्योंकि आपका अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जियान सिस्टम की नोटिफिकेशन देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शांति छा जाती है। और जियान तभी रोने लगता है और कहता है कि क्या इसका चांस भी था फेल होने का, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी वो पाइथन उस शांति को तोड़ते हुए जियान को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तो जियान की पूरी तरह से फट जाती है और वो जियान कहने लगता है स्नेक भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। देख रहे हो गाइस, जियान अभी से घोड़ा बनाने वाला था मगर अभी तुरंत इसको भाई बना लिया। तभी वो पाइथन जियान को खा जाता है और वो जियान उसके पेट से चिल्लाता ही रहता है। और इधर पाइथन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, कहता है वाह मैंने एक ही बाइट के अंदर खा लिया, ये तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि मैं एक बाइट में जो खाने में मजा है उसको आराम से खाने में क्या है। और पाइथन बहुत ज्यादा डकार भी लेने लगता है। वाह देख रहे हो, एक आदमी खाने से इसको डकार भी आने लगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जियान का सीन दिखाया जाता है जो पाइथन के अंदर चिल्ला रहा था कि इतना ज्यादा अंधेरा यहाँ क्यों है, मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा, क्या इस पाइथन ने सच में मुझे निगल लिया। तभी जियान सिस्टम को गाली देते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया ना तो तुम्हारा तो खैर नहीं, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस चुका हूँ। फिर जियान वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक अल्टीमेट मूव की जरूरत है, तभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। तभी जियान 2 बम के गोले निकालता है, हंसते हुए कहता है लिटिल स्नेक तुमने अगर मुझे खा ही लिया है तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे पेट को इतना बड़ा क्यों कर दिया है। अब मैं ये सारे बम के गोले में तुम्हारे पेट के अंदर फोड़ूंगा। और तभी जियान उस बम के गोले को पाइथन के पेट में फोड़ने लगता है, जिसके कारण हमें उसका असर बाहर भी दिखाया जाता है और वो पाइथन जियान को अपने मुंह से निकाल देता है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो खांसते हुए कहता है कि हाँ मैं फाइनली बाहर आ गया। हमें जियान का शरीर को भी दिखाया जाता है जिसके पूरे शरीर पर उस पाइथन का लार भी लगा हुआ होता है। फिर जियान अपने बम को निकालते हुए कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुमको हैंडल नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। और इधर पाइथन का भी सीन दिखाया जाता है जिसका गुस्से का लेवल पूरा हाई हो चुका होता है और दोनों अपने आप में फाइट करने लगते हैं। और हमें तालाब के बाहर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके पूरे ब्लास्ट उसके लड़ाई का असर बाहर भी दिख रहा होता है और सारे लोग उधर ही देखने लगते हैं। तभी एक बंदा कहता अचानक से इस टॉक्सी पुल के अंदर इतना ज्यादा हलचल क्यों हो रहा है, क्या इसके अंदर भूकंप आ रहा है।
तभी एक और बंदा कहता, मैंने सुना है कि उस पॉइजनस पूल के अंदर बहुत ही खतरनाक एक वेनेमस पाइथन रहता है। हो सकता है ये जो उथल पुथल हो रहा है उस पॉइजनस पूल के अंदर वही जानवर कर रहा होगा। और वैसे भी उसके अंदर जियान यू गया है, वो पहले से ही जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा। और ऊपर से वो वेनेमस पाइथन भी उसके अंदर है। ये सब के बावजूद उसके जिंदा रहने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी ग्रीन हेयर वाला बंदा का था, तब जियान यू मरने ही वाला है तो लिन और फैटी ये दोनों इतना ज़्यादा होल्ड क्यों कर रहा। उन सब में सबकी बात को सुनकर घबराते हुए फैटी का था, क्या सीनियर ब्रदर सच में ठीक होगा? ये पॉन्ड सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लिन कहती है, चिंता मत करो फैटी, डेफिनेटली जियान यू ठीक होगा। तभी कोई बंदा लिन से कहता, हाँ गाइस मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, अगर आपको याद है तो कमेंट में बता देना। चलो इसका टेम्परेरी नाम रख लेते हैं, तिलचट्टा, ये ठीक रहेगा, इसका हरकत भी ऐसा ही है। तिलचट्टा कहता है कि 1 घंटा हो गया है, अभी तक जियान यू का उस पॉइंट के अंदर कोई अता पता नहीं है। यहाँ तक कि एल्डर गोल्डन डैन भी इतना देर तक उसमें नहीं रह पाते। और गाइस ये जो मैंने एल्डर गोल्डन डैन बोला है ये हो भी सकता है या नहीं भी। ये जो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर चड्डी फटी है। तभी तिलचट्टा अपनी असली हरकत करते हुए कहता है, लिन तुम हार चुकी हो, अब तुम मेरी हो। ये कहने के बाद तिलचट्टा अपने हाथ से लिन को पकड़ने के लिए बढ़ता है, मगर लिन तिलचट्टे का हाथ झटक देती है और कहती है, मेरे से दूर रहो और मेरे को टच करने की कोशिश भी मत करना। तभी तिलचट्टा कहता है, तुम क्या सोच रही हो लिन? जियान उस पॉइजनस पूल के अंदर मारा गया होगा, क्यों ना तुम भी हार मान लो और मेरी हो जाओ। तिलचट्टा अपने मन में कह रहा था कि इस छोटी सी लड़की के हिट करने से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तिलचट्टे का हाथ भी दिखाया जाता है जो काँप रहा होता है जहाँ लिन ने मारा होता है। तभी लिन कहती है, मूचेन, अगर जियान मारा भी गया होगा ना तो मैं तुम्हारे जैसे तिलचट्टे के पास नहीं जाऊंगी। क्यों ना मैं भी जियान के साथ मर जाऊं। अगर जियान ही नहीं है यहाँ पर तो मैं भी जियान के पास जा रही हूँ। तभी लिन जंप कर देती है और खतरनाक से दिखने वाले पॉइजनस पूल के अंदर जाने लगती है और खुशी से रोते हुए कहती है, जियान मेरी लाइफ को तुमने बचाया है, अगर तुम ही मर गए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। और गाइस हमें इस तिलचट्टे का नाम भी पता चल चुका है, इसका नाम मूचेन है। तभी मूचेन हंसते हुए कहता है, लिन इतना आसान नहीं है मरना, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। और मूचेन भी जंप कर देता है, लिन के सामने आ जाता और लिन पर भी अटैक कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? चुपचाप नीचे जाओ। और मूचेन के अटैक से लिन सीधे जमीन पर आके गिरती है और वहाँ जमीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद फैटी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, लिन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, मगर तभी वो फैटी से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और काँपते हुए खड़ी हो जाती है। तभी लिन मूचेन से कहती है, मूचेन मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे जितना नहीं है, अगर मैं मरना भी चाहती हूँ तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मूचेन हंसते हुए कहता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है लिन, अगर तुम मर भी जाओ या जिंदा रहो मुझे कोई भी मतलब नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस पॉइजनस पूल के अंदर ना जाओ, अगर तुम वहाँ चली गई तो तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं बचेगी। तभी लिन कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या? तभी मूचेन तिलचट्टे जैसी हंसते हुए कहता है, इसका ये मतलब है अगर तुम मर भी जाती हो तो तुम्हारी बॉडी मेरे पास रहेगा और मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। देख रहे हो गाइस मूचेन जैसा आदमी कैसा होता है, उसकी मरी हुई बॉडी के साथ भी वो कर सकता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो अब वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हैं। मूचेन के मुंह से इतनी घटिया बात सुनने के बाद लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मूचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें बोलने की, और वो उस पर अटैक करने लगती है। मगर तभी वो मूचेन कहता है, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मुझे कभी भी मार नहीं पाओगे। और वो भी लिन पर अटैक कर देता है और हमें वो मूचेन का अटैक दिखाया जाता है जो लिन को पूरी तरह से अपनी रस्सियों से बांध देता है। और तभी मूचेन लिन से कहता है, चुपचाप मेरी बात मारो और मेरी कोल्ड्रोन बन जाओ। गाइस सब कोल्ड्रोन का मतलब वही होता है कि वो उसके साथ करना चाहता है। बस ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है कि फाइनली सीनियर ब्रदर मूचेन अब बहुत ज़्यादा मजा करने वाले हैं और लिन की अच्छी तरह से केयर करने वाले भी हैं। और एक और बंदा कहता है, इसका मास्टर तो एक ट्रेटर था, ये भी उसी की तरह एक कचरा होगी,
अब इस मुचैन इसे अच्छी तरह से डिसिप्लिन में रखने वाला है। एक और बंदा कहता है मुझे इस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे वो फैटी जैसा आदमी से इंटरेस्ट है जिससे मैंने बेट लगाया था। जियान तो मारा गया मगर मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो चुका है उसकी वजह से। और यही सारी बातें कहने पर वहाँ के सारे लोग हंस रहे होते हैं। मुचैन फिर तिलचट्टे जैसी हरकत करते हुए कहता है लिन मैंने तुमसे जो बेट लगाया था उसका पूरा करो। और वो लिन के पास जाने लगता है। तभी उन दोनों के बीच में फैटी आ जाता है और कहता रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन के पास जाने की। फैटी के ऐसे बीच में आते हुए देखकर मुचैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मैं तुझे एडवाइस देता हूँ, किसी और के मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहिए, समझा कि नहीं? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। फैटी मुचैन की बात नहीं मानता है और अपना शील्ड ओपन कर देता और कहता कि मुचैन लिन मेरी टीम में है, अगर उसके पास जाना है तो सबसे पहले मेरे से गुजरना होगा।